नमस्कार दोस्तों, व्हाट टू वॉच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने ये क्या हो रहा है भाई, ब्लैक एंड वाइट। देखो, मैं मानता हूँ कोटा फैक्ट्री सीरीज ब्लैक एंड वाइट में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिव्यू भी ब्लैक एंड वाइट में कर दो। कलर ठीक कर, कलर ठीक कर। हाँ, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, व्हाट टू वॉच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के बारे में, जो कि फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ चुका है और टोटल इसके 3 सीजन और 15 एपिसोड हो चुके हैं। एंड अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, ये बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। अगर आपके लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती, अगर उससे जूझ रहे हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा है तुम्हारा उसके साथ, तो भैया ये सीरीज़ देख लो। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, माइंड ओपन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने का। एंड जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सोल्यूशन इस सीरीज़ के अंदर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ सीजन 3 के अंदर, पूरी सीरीज़ के अंदर है। चाहे तुम सीजन 1 देखो, 2 देखो या ये 3 देखो, ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सीजन 3 फाइनल सीजन होगा, पर ऐसा नहीं है, थैंक गॉड। तो अभी पर श्योर नहीं हूँ मैं, हो सकता है सीजन 4 आए ना आए, वो पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसकी अपडेट मैं जल्दी लेके आऊँगा। एंड ओवरऑल सीरीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। जीतू भैया का जो कैरेक्टर इस बार लिखा गया है उसको हम लोग एंग्री मोड में देखते हैं, सैड मोड में देखते हैं, ट्रॉमा मोड में देखते हैं, डिप्रेशन मोड में देखते हैं, एंग्जाइटी के मोड में देखते हैं और ख़ास करके ओवर थिंक करते हुए देखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा परेशान हम लोग जीतू भैया को पहली बार देखते हैं इस सीज़न में, क्योंकि अगर आपने सीज़न 2 देखा है तो उसमें एक कैरेक्टर थी वर्णाली करके, जो कि रोते रोते जीतू भैया के पास आती है और कहती है कि मुझे जेई एडवांस देना है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसको मैंने नहीं दिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जीतू भैया उसको आराम से समझाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा हो जाएगा, उसको मोटिवेशन देते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जीतू भैया सीजन 2 में ये कहते हैं कि उनको उन बच्चों से ज़्यादा डर लगता है जो हिम्मत हार जाते हैं, और जैसे कि वर्णाली हो गई या मीना हो गया, ये ऐसे बच्चे हैं जो हिम्मत ज़्यादा हार सकते हैं अगर उनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो। मीना का तो एग्जाम होता नहीं है, रही बात वर्णाली की, तो उसका एग्जाम होता है, वो उसका क्लियर नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से हिम्मत हार जाती है और सीजन 2 वहीं पे एंड हो जाता है। रही बात सीजन 3 की, तो शुरुआत भी इसकी वहीं से ही होती है, जिसमें जीतू भैया अपने एमर्स वाले इंस्टीट्यूट में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वहाँ से गायब हो गए हैं। जो मेन हमारे कैरेक्टर्स थे, वैभव, उदय और मीना, ये सब परेशान है कि जीतू भैया क्यों नहीं फिजिक्स पढ़ाने आ रहे हैं। एंड जीतू भैया को हम जब देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं और उसी ट्रॉमे से गुजर रहे हैं, उससे उभरना चाह रहे हैं पर उभर नहीं पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो जीतू भैया का कैरेक्टर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है और काफ़ी परेशान दिख रहे थे जीतू भैया इस सीरीज़ में। वो भी ऐसा नहीं है कि इसमें परेशान थे तो वो हेल्प नहीं करते, वो हेल्प करते हैं। जीतू भैया एक फाइट भी लड़ रहे होते हैं जिसमें उनको वो कंफ्यूज होते हैं कि या तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जीतू सर बने या तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जीतू भैया बने। तो इस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो थेरेपी सेशंस भी ले रहे होते हैं जिसमें उनकी हेल्प नहीं हो पा रही होती बिल्कुल भी। तो वो एट दी एंड डिसाइड करते हैं मूव ऑन करने का। वो कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको सीजन देख के पता चलेगा। रही बात वैभव की, तो उसकी पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही है। उसकी और मीना की तो फाइट भी होती है रैंकिंग को लेके टेस्ट सीरीज में, जिसमें मीना थोड़ा सा 18,000 वाली रैंक से लेके 9,000 तक आ जाता है, और रही बात वैभव की, तो वो भी 18,000 वाली अपनी रैंक से लेके 12,000 तक आ जाता है। तो उससे वो लोग ये तो समझ जाते हैं कि कंपटीशन लेवल अभी भी टफ है, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले। फिर उसके बाद वो फिर भी अपनी मेहनत आगे करते हैं। जीतू भैया से भी पूछते हैं क्या करना चाहिए, वो एडवाइस देते हैं कि भले तुम्हारे पास समय बहुत कम है पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ तुम करो, कॉन्सेप्ट तुम्हारा वैसे ही क्लियर है तो तुम बस अब प्रैक्टिस करो, टेंशन ना लो। रही बात मीना की, तो मीना भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बीच में, जिसमें वो रेंट पे नहीं कर पाता है तो वो एक साइड हसल करना शुरू कर देता है, जो कि होती है ट्यूशन की। तो जीतू भैया उसको समझाते हैं कि अभी समय पढ़ने का है, ट्यूशन करने का नहीं। ये छोटी मोटी रकम से तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे बढ़िया ये है कि तुम जेईई एडवांस क्रैक करो और उसके बाद आईआईटी ज्वाइन करो, अच्छी जॉब पाओ, फिर तुम्हें जो करना है ज़िंदगी में वो करो। कुछ ही साल तो पढ़ना है बस, ये चीज़ जीतू भैया समझाते हैं मीना को। तो मीना भी वहाँ से सही ट्रैक पे आ जाता है फिर। और रही बात उदय की, तो उदय इस सीज़न में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, गेमिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को झूठ बोलते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं जबकि वो नहीं कर रहे हैं। एंड बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मजे मजे में ड्रिंकिंग भी शुरू कर देता है, मतलब फर्स्ट ड्रिंक करता है, जिसकी वजह से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और उदय के पेरेंट्स को फाइनली पता चल जाता है कि वो सब झूठ बोल रहा था, पढ़ाई कुछ कर नहीं रहा था, और जो भी मीना और वैभव के रैंकिंग्स थे वो उसके स्कोर्स ही घर भेजता था, बताता था कि उसने पेपर दिया जबकि उसने नहीं दिया है। और अब हम बात करते हैं पूजा मैम के बारे में।
जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और वो भी बहुत बढ़िया केमिस्ट्री की टीचर है इसमें, जिनका प्लान तो वैसे था जयपुर जाने का 1 साल बाद ही, पर एमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको अच्छा केमिस्ट्री टीचर जैसे कि पूजा मैम है, उनको अपने एमर्स वाले इंस्टीट्यूट में ही एज अ टीचर ही अपॉइंट किया जाए। पर वो फिर जीतू भैया की परेशानी और जैसा इंस्टीट्यूट चल रहा है ठीक है, बढ़िया है, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी जयपुर वाली जॉब से रिजाइन कर देती है। पर यहाँ सवाल ये होता है कि जीतू भैया मूव ऑन कर जाते हैं, तो वो भी एमर्स को छोड़ ही देते हैं एट दी एंड। वो क्यों छोड़ते हैं आप सीरीज देखो या आसान शब्दों में मेलोडी खाओ तो जान जाओ। सो गगन सर की बात करें तो गगन सर और जीतू भैया की भी थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है, जिसमें जीतू भैया समझ नहीं पाते हैं कि गगन भैया क्या कहना चाह रहे हैं। वो इतना ज़्यादा खोए से हैं जीतू भैया इसमें, तो वो भी देखने को हमें मिलता है इसमें। रही बात शिवांगी, वर्तिका, मीनल, इनके कैरेक्टर्स भी अपना गोल अचीव कर ही लेते हैं एट दी एंड। रही बात आखिरी एपिसोड की, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस था, क्योंकि वैभव की तैयारी जितनी होती है, जितना वो एक्साइटेड होता है, उसके चक्कर में वो रात भर सो ही नहीं पाता है। जेईई जब एडवांस का एग्जाम होने वाला है फाइनली, सुबह फिर लेट उठता है, और लेट उठ के वो जिस ऑटो में बैठता है वहां से वो किसी गलत कॉलेज चला जाता है जहां पे उसका पेपर नहीं होता। फिर वहां पे हमारे गोपी आते हैं। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द, अगर आपने एफआईआर देखा है तो ये उसका रेफरेंस था। सो उसमें जो गोपी थे वही इसमें हम वापस आते दिखते हैं। वो लिफ्ट देते हैं वैभव को, और शायद 20 मिनट से ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो जाता है, पर एग्जाम जब स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट होते हैं तब जाके फाइनली वैभव इंस्टीट्यूट पहुंचता है, वहाँ पे जल्दी जाता है और पेपर देता है। और उदय का तो मुझे लग रहा था कि शायद पेपर नहीं अच्छा हो पाएगा, जैसा मुझे लग रहा था, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हो पाई थी। वैभव को मुझे लग रहा था पेपर अच्छा ही होगा, चाहे चलो ठीक है थोड़ी सी इंटेंस मॉर्निंग रही है उसकी, पर फिर भी मुझे लग रहा था उसका पेपर अच्छा होगा, पर एट दी एंड उसका पेपर अच्छा नहीं होता है। रही बात मीनल, मीना और वर्तिका, ये लोग कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। रही बात उदय की तो वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी पूरी। और रही बात वैभव की तो वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वैभव का क्लियर नहीं होता है, जिसका मैं सोच रहा था कि शायद उसका AIR 1 आएगा, मैं ऐसा सोच रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ अफसोस। तो वो वापस से रिपीट करने वाला है बैच एमर्स में ही, जिसमें से जीतू भैया जा चुके हैं, और वो क्यों गए हैं सीरीज देखो पता चल जाएगा, सीरीज में उसका जवाब है। एंड करंटली अब सीरीज के एंड में देखा जाए तो एमर्स को अब सिर्फ गगन सर मैथ्स वाले और केमिस्ट्री टीचर पूजा मैम ही संभाल रही हैं। जीतू भैया अब अलग जॉब कर रहे हैं, वो अब जयपुर शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो हम अगर सीजन 4 आता है तो हमें उनकी कहानी वहाँ से देखने को मिलेगी। और कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की एंडिंग मुझे 50% हैप्पी और 50% सैड एंडिंग ही लगी। हैप्पी इसलिए क्योंकि जिन कैरेक्टर्स को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था ओवरऑल सीजन 1 में भी 2 में भी, उन लोगों का हो गया, और जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, थोड़ा सा जानकार था, इंटेलिजेंट था, वो कर ही नहीं पाया। मतलब इससे बढ़िया शॉकिंग चीज़ तो हो नहीं सकती। और जीतू भैया जयपुर जाने से पहले वैभव से मिलने भी जाते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट देखने के बाद वो उनको लग रहा था कि कहीं वो गलत कदम ना उठा ले वैभव, तो इसको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांग, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, पेपर ही तो है, अगले साल फिर से आएगा, फिर से दे दे, जरूरी तो है ना कि सबका ही हो जाएगा। तो एमर्स में तो वैभव वापस से रिपीट बैच ज्वाइन करने वाला है। और रही बात जीतू भैया की तो वो अलग जॉब करने जा रहे हैं फाइनली जयपुर। इन दी एंड मुझे सीरीज़ बहुत बढ़िया लगी। अगर तुम्हारा फोकस नहीं है पढ़ाई पे, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, तो तुम्हें ये सीरीज़ जरूर देखनी चाहिए। बिंज वॉच करो तीनों सीजन्स। फर्स्ट सीज़न तो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, पर नेटफ्लिक्स पे अगर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है तो ज़रूर तीनों सीजन देखो फिर से। एंड बढ़िया सीरीज़ है। और इसका हाँ ब्लैक एंड वाइट थीम क्यों है, कोटा फैक्ट्री का ओवरऑल जो ब्लैक एंड वाइट थीम है वो दर्शाता है कोटा के स्टूडेंट्स को, जिनकी लाइफ काफ़ी डिप्रेसिंग है, बोरिंग है, कलरलेस है। वो पढ़ाई के चलते इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, एंजॉय करना भूल ही जाते हैं। तो जीतू भैया ने काफ़ी हेल्प की है उसमें कि वो एंजॉय करें, रिलैक्स करें। तो ओवरऑल सीरीज मुझे अच्छी लगी है। बाकी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस पसीने वाली शक्ल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रिव्यू में। बाय।